अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप फ़ौरन से जाएं और उसको पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। तो जनाब जो है, मेरा दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा था। सबसे पहले तो मैंने बच्चों के जो रात के फीडर्स होते हैं, जो उनको दूध दिए जाते हैं जिनमें, तो उनको जो है सबसे पहले वॉश करने के लिए मैं ले आई। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने उसमें जो है वो नलके से पानी लिया और पानी डाल के उसके अंदर जो है मैंने लेमन मैक्स, आप लोगों को पता होगा लिक्विड मिलता है, बहुत ही अच्छा लिक्विड है। इसके अलावा आप लोग कोई भी लिक्विड मत यूज़ कीजिएगा। और भी बहुत सारी कंपनीज़ के जो हैं वो आते हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं होते हैं, मैंने यूज़ करके देखे हैं। तो ये जो लेमन मैक्स वाली कंपनी होती है ना, इसी का ही लिक्विड जो है ना वो काम का होता है, यही यूज़ करना चाहिए हमें। तो उससे जो है वो फीडर बहुत अच्छे धुलते हैं, उनकी सारी चिकनाई मर जाती है। तो फिर वो मैंने फीडर में डाला। और पहले तो मैं ये करती थी कि मैं चूल्हे पे पानी गर्म करके जो है वो फीडर्स धोती थी, तो उस तरह मुझे बहुत ज़्यादा देर लग जाती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना माइक्रोवेव के अंदर हम इसको गर्म कर लें। तो फिर मैं इसी तरह बॉटल के अंदर मैंने डाला लिक्विड और उसको डाला माइक्रोवेव के अंदर और गर्म करने के लिए रख दिया उस तरह। फिर उसके बाद जब मैंने किया तो उससे मेरा फीडर्स जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो धुल गए थे। जब मैंने उसको ब्रश किया तो वो बहुत अच्छे से अंदर से जो है ना उनकी सारी चिकनाई उतर जाती है। तो उसके बाद जो है वो नाश्ते का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे हैं वो नाश्ते में क्या लेंगे। तो बच्चे जो थे वो नाश्ते में जो है ना वो फ्रेंच टोस्ट पसंद कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जाके सबसे पहले इनका नाश्ता रेडी कर दूँ, उसके बाद मैं कोई और काम करूँ। तो फिर मैंने जो है वो लिया एक अंडा और दूध की जो है वो आधी प्याली ली और उसके अंदर डाली मैंने शुगर को मैंने डाल के अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स किया, इतना मिक्स किया कि वो उसके अंदर अच्छी तरह जो है वो हल हो गई। सारी चीनी जब अच्छी तरीके से उसमें मिल गई, उसके बाद मैंने अंडा तोड़ा और उसके अंदर डाला। आप चाहे एक अंडा ले लें, स्लाइस के मुताबिक आप ले सकते हैं। तो मैंने एक अंडा लिया और उसके अंदर मिलाया अच्छे तरीके से और उसको मैंने मिक्स किया। जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से झाग बन जाएगी उसकी। फिर मैंने, आप अपने स्लाइस के मुताबिक अपना अंडा ले सकते हैं फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए। तो फिर मैंने जो है वो 1 बाय 1 करके जो है वो स्लाइस जो है वो डिप करे। जो मैंने मिक्सचर बनाया था, एक अंडा लिया था, उसमें दूध और थोड़ी सी चीनी ऐड की थी अपने टेस्ट के मुताबिक। और उसको अच्छे तरीके से बीट करने के बाद फिर मैंने उसमें जो है वो एक एक करके जो है वो स्लाइस डाल के जो है वो गर्म करने शुरू कर दिए। तो फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए जो है आप थोड़ा ऑयल लें और अच्छे से आपका जो स्लाइस है वो उसमें डिप होना चाहिए उसके मिक्सचर में। और उसके बाद आप उसको जो है वो उसमें फ्राई करके अच्छे तरीके से कम ऑयल के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में डला हुआ स्लाइस जो है वो हमसे खाया नहीं जाता और वो हमें अंदर जो है ना वो बेचैनी करता रहता है। तो बच्चों को भी आप अभी से ही कम ऑयल की आदत डालेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा उनकी सेहत के लिए है। तो मैंने थोड़े ऑयल के अंदर जो है वो स्लाइस को अच्छे तरीके से बनाया और उनको जो है वो स्लाइसर की मदद से जो है वो मैंने अच्छे तरीके से उनका कलर गोल्डन किया, खूबसूरत सा उनका कलर आ गया। तो मुझे हो गया कि हाँ, ये अब स्लाइस अच्छे तरीके से अंदर तक पक गया है, उसका अंडा जो है वो उसमें सही तरीके से मुकम्मल हो चुका है, पक चुका है। तो मैंने जो है वो 4 स्लाइस जो हैं वो पका लिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा जब वो उठेंगे तो उनका जो है ना नाश्ता पहले से ही रेडी होना चाहिए। तो उनके उठने से पहले मैंने कर लिया, क्योंकि जो छोटियाँ हैं ना वो बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और वो फिर मुझे कुछ करने नहीं देती हैं। तो वो जब उठ जाती हैं तो उनका नाश्ता रेडी ना हो तो एक तो वो भूख से चीखती हैं, रोती हैं, और दूसरा फिर मैं किचन तक जा रही होती हूँ तो वो साथ साथ जो है ना वो मुझे पकड़ के खड़ी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके उठने से पहले ही मैं उनका नाश्ता रेडी कर दूँ ताकि उनको देने में ईजी हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 4 स्लाइस जो हैं वो फ्रेश टोस्ट के बना लिए और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अपना नाश्ता भी रेडी कर लूँ, तो फिर देर हो जाएगी मुझे। तो फिर मैंने अपना नाश्ता जो है वो सिंपल 2 स्लाइस जो हैं वो मैंने चूल्हे पे अच्छे तरीके से गर्म किए। लाइट गोल्डन सा उनका जब कलर आ गया तो मैंने उनको उतारा और उसके बाद मैंने एक शामी कबाब जो है वो इसके साथ बना लिया था। तो फिर मैंने इसके जो है सैंडविच जो है वो बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले चाहे आप अपनी टेस्ट के मुताबिक मायोनीज़ भी मिला सकते हैं, जो आपके पास सॉसेस हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खाली केचप के साथ ही अगर कर लूँगी तो वो भी इनफ हो जाएगा, उससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो फिर मैंने केचप लिए और दोनों स्लाइस पे जो है वो थोड़ी थोड़ी लेके अच्छे तरीके से लगा ली। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो, अब मैं कबाब रख के जो है उसको उसमें पूरा का पूरा
इस तरह फैला दूँगी कि वो पूरे के पूरे स्लाइस में आ जाए। और मैं उसके ऊपर उसको फैलाने के बाद उस पर या तो केचप डाल लें या जैसे आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद फिर जो है वो दूसरा स्लाइस उस पर रख देंगे तो वो अच्छे तरीके से एक डबल हैवी स्लाइस बन जाएगा कबाब वाला, जिससे आपका पेट जो है ना बहुत अच्छे तरीके से भर जाएगा। और साथ में अगर चाय का एक कप हो तो फिर तो और ही क्या ही बात है, तो फिर और ही मज़ा आ जाएगा। तो मैंने स्लाइस तो तैयार कर लिया था अपना। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब चाय भी होनी चाहिए, तो मैं जल्दी जल्दी चाय भी बना लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब स्लाइस तो रेडी हो गया, चलो क्यों ना अब चाय पीते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं चाय बनाती हूँ। तो फिर मैंने चाय के लिए जो है वो 1 कप पानी लिया मैंने। मेरे ख्याल है 2 कप के हिसाब से चाय बनाई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी मैं अपने साथ जो है वो अपने हस्बैंड की भी चाय बना लूँ। तो फिर मैंने 2 कप पानी जो है वो रख दिया था और उसके हिसाब से मैंने उसमें पाउडर मिल्क ऐड कर दिया था, क्योंकि मैं पाउडर मिल्क की चाय बना रही थी। तो पाउडर मिल्क के हिसाब से आपको चाय का पानी रखना पड़ता है। अगर आपने बनानी है दूध पत्ती तो फिर उस हिसाब से आपको दूध ज़्यादा लेना है और पानी थोड़ा लेना है। वो जब मैं आप बनाऊँगी तो फिर मैं आपको उसके साथ इसकी डिटेल्स मुकम्मल बताऊँगी। तो फिर मैंने ये जो है ना ऑलपर का पाउडर मिल्क था और उसके साथ जो है मैंने पानी नापा कि ये पानी कितना रहेगा मेरे कप के हिसाब से अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने उतना ही पानी यूज़ किया और उस हिसाब से मैंने इसकी चाय जो है ना वो रेडी करने के लिए रख दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो पत्ती भी डालें और दूध भी डालें। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टी बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पत्ती यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग नहीं पसंद है, उससे आपकी तबीयत में कोई ऊँच नहीं चाहती है, तो आप थोड़ी पत्ती यूज़ करें। और उसके साथ जो है वो ज़्यादा दूध डालें। जितना ज़्यादा दूध डालेंगे ना तो चाय का जायका भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अगर आप दूध थोड़ा डालेंगे ना तो वो चाय कड़वी कड़वी लगेगी और वो चाय नहीं लगेगी, फिर वो बिल्कुल ही अजीब ही लगेगा। तो मैं तो ये कहूँगी, नाश्ता बनाने के साथ साथ मैंने मशीन में जो है वो कपड़े भी डाल रखे थे और मैं मशीन को कवर करके चली गई थी। तो फिर मैंने आके देखा, जब नाश्ता कर लिया, बच्चों के फीडर्स वगैरह वॉश कर लिए, सारा कुछ करके जब मैं फ़ारिग हो गई तो फिर मैं आई, मैंने देखा कि कपड़े धुल चुके हैं। और मैंने अच्छे तरीके से देखा कि ये वाकई धुल गए हैं और ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, कोई इनमें कोई पानी और सर्फ तो नहीं रह गया। जब मैंने देखा हाँ नहीं ये वाकई सही हो गए हैं, तो फिर मैंने कहा कि अब मैं इनको मशीन से निकाल के तो इनको ड्राई होने के लिए जो है ना डाल दूँ। तो फिर मैंने इनको मशीन से निकाला और ये मैंने ऐसे करके जो है ना कपड़े फैला दिए यहाँ पे। तो मेरे कपड़े जो थे वो धुल के अच्छे तरीके से सूख चुके थे। तो फिर मैंने उनको जो है वो हर जगह जो है वो अच्छे तरीके से एक एक को खोल के और उनको झटक के अच्छे तरीके से मैंने डाल दिया ड्राई होने के लिए। और मशीन का जो स्विच था मैंने इसमें लगा रखा था, तो मैंने उसको जो है वो स्विच को निकाला, लीड को जो है वो साइड पे रखा और स्विच को अच्छे तरीके से उठा के मैंने उसको मशीन पे इस तरह डाला कि वो ज़रा भी गीला ना हो। और मशीन को पहले तो मैंने अच्छे तरीके से कवर किया, उसका ढक्कन बंद किया। फिर जो मैंने उस पर कवर शीट जो है वो चढ़ाई हुई थी, उसकी मैंने अच्छे तरीके से चारों तरफ से जो है वो कर दिया। इधर जी हमारे साथ शिफ्टा को लेने जाते हैं, इसको हेयर ब्रश करें। शिफा को लेने चले, आंखें खुल गई आपकी, तो शोर हो जाना था। हाँ जी, इधर आपको स्कूल से लेने आती है रोज, देखो इधर आपका कितना ख्याल रखती है। ना 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 का मूड नहीं, शान से खेलेगी। नो नो नो, पानी पी लिया मैं ठीक से। चलो अब घर जाके अच्छा सा खाना खाना है, हमने नाश्ता करना है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी, मैं आपको आज अच्छा सा सैंडविच बना के दूंगी, प्यारा हार्ट वाला सैंडविच। ये आप क्या फेस बना रही, कार्टून बन रही है। आपको बताती हूँ, पहले ना ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। फिर क्या बनेगा?
फिर हाई कलर सैंडविच बन जाएगा। अच्छा, वाह, हाँ। वेरी गुड। फिर आज कुरान की क्लास भी है ना, आपकी कुरान टीचर भी अच्छी है ना, अच्छा पढ़ाती है ना। वो कहती है भाभी बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छे से सबक पढ़ती है। गुड गुड। चलो जी, घर आ गया, घर आ गया। होप यू लाइक माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।